हूं प्रसाद और आपका स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। आज हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट में छोटे पैसों से कैसे शुरुआत किया जा सके। तो ध्यान रहे, हम यहाँ पे सीख रहे हैं कम पैसों में कैसे स्टॉक मार्केट में एंट्री करें। तो यहाँ पे हमारा मोटिव रहेगा सीखना, ना कि पैसे कमाना। यहाँ पे हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट में कैसे स्टॉक परचेज किया जाता है, कैसे इमोशंस आपको कंट्रोल करते हैं और वैरायटी चीज़ें। तो आपको अगर डीमैट अकाउंट ओपनिंग और स्टॉक सेलिंग और बाइंग इसके बारे में नहीं पता तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे हम मेजर डिसिप्लिन्स के बारे में सीखेंगे जो एक्चुअली स्टॉक मार्केट में बिगिनर जब एंट्री करता है ये सब सीखता है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिकली सीखने से अच्छा है पहले से आप जानकारी लेके एंट्री करो, तभी जाके आपको बहुत आसान रहता है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो चलिए, अगर मेरे पॉकेट में 1000 रुपीज़ भी है तो इसके अंदर में भी मैं स्टॉक मार्केट में एंट्री कर सकता हूँ और बहुत कुछ सीख सकता हूँ और पैसे भी कमा सकता हूँ। तो थोड़ा यहाँ पर रियलिस्टिक रहिए, ऐसा मत सोचिए कि 1000 रुपये का मैं 1,00,000 रुपये बनाने वाला हूँ, मैं 1000 रुपये में कुछ सीखूंगा और कुछ पैसे कमाऊंगा, ऐसा सोच रखिए। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम सीखेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो भी इंट्राडे ट्रेडर रहते हैं वो डे टू डे ट्रेडिंग में बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो आपको पोजिशनल ट्रेडिंग सीखना है। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, आप एक अच्छा सा स्टॉक खरीदते हो और जब तक ना बढ़े उसको आप होल्ड करके रखते हो। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है जिसमें लोग बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जब आपके पास 1000 रुपये है या 5000 रुपये है तो बहुत बड़े बड़े शेयर्स आप खरीद नहीं पाओगे, वो आपके बॉकेट से बाहर है। जैसे MRF, आइचर मोटर्स हो गया या फिर मारुति सुजुकी क्यों ना हो। तो आपको छोटे छोटे स्टॉक सिलेक्ट करने पड़ेंगे और आप क्वांटिटी में ले पाएंगे, उसको आप बाय करके होल्ड कर सकते हो। अगर मार्केट गिर जाता है तब भी आप होल्ड कर सकते हो, अगर मार्केट दौड़ता है तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। तो पोजिशनल ट्रेडिंग बिगिनर ट्रेडर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और हमारे पास तो कम पैसे हैं, इसीलिए हम एक छोटा सा शेयर खरीद सकते हैं जो बहुत सारे क्वांटिटी में मिले और उसको होल्ड करेंगे। जैसे प्रॉफिट मिलेगा हम प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे, यही हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो इसमें बहुत अच्छा पैसा हम कमा पाएंगे। ठीक है, तो पोजिशनल ट्रेडिंग आपका स्ट्रेस नहीं लेता, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। आप अगर कोई स्टॉक खरीद चुके हो तो उसे निकलने के लिए आपके लिए टाइम रहता है। अगर गिर जाता है, हमारा ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं और लीवरेज नहीं रहता, किसी का पैसा हमारे पास नहीं रहता, तो आराम से हम इसे होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बोलूँगा जो दूसरा पॉइंट मेरा है, बी रियलिस्टिक। ये पहले भी मैंने बताया है कि 1000 रुपये डाल के मुझे 1,00,000 रुपये नहीं बनाना है। मेरा ध्यान इसमें रहना चाहिए कि मैं कैसे 1000 रुपये इन्वेस्ट करूं या ट्रेड करूं, उसमें से ज़्यादा जानकारी हासिल करूं। तो आपके जो भी यहाँ पर रहना है, फोकस रहना है, वो एजुकेशन के ऊपर रहना है। आपको सीखना है कैसे मैं स्टॉक खरीद रहा हूँ, कैसे मैं बेच रहा हूँ, ब्रोकर के क्या क्या टैक्स लग रहे हैं, क्या क्या कमीशंस लग रहे हैं, जब मैं सेल कर रहा हूँ पैसे कितने दिनों में मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, और वो पैसे को मैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो कितना टाइम लग रहा है। तो ये लेसन्स आपको सीखना है। जब आप ये सब में यूज़र फ्रेंडली हो जाएंगे तब जाके और ज़्यादा पैसा डाल सकते हैं और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर पैसे कमाने की ध्यान में ना रहें, आप सीखने के ध्यान में रहें तो और अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट भी आप कमा सकते हो छोटे पैसों से, लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग दीजिए और वेट कीजिए। जैसे थोड़ा सा बढ़ता है 2-3% या 5-10% प्रॉफिट बुक कीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने खरीदा है जो स्टॉक कम समय में ये 2 गुना 4 गुना या 10 गुना बन जाए। ऐसे अनरियलिस्टिक चिंताधारा ना रखें। अगर कोई आपको एडवाइस कर रहा है तो अवॉइड कीजिए। आप सीखे, जितना भी हो सकता है सीखते जाइए। इसके बाद हम बात करेंगे रिस्क टॉलरेंस की। तो आप अगर लिवरेज लेते हो 1000 रुपये के अगेंस्ट में 2-3 हज़ार रुपये आप ब्रोकर से ले चुके हो लिवरेज, तो यहाँ पर अगर टोटल अमाउंट में 3000 में 30% का गिरावट आ जाता है, 30% गिरावट आ जाता है तो आपका जो टोटल अमाउंट 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट है वो गिर के ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है। अगर रिस्क ले रहे हैं आपके लिए ठीक है या नहीं ये सोचिए। जितना रिस्क आप संभाल पाएंगे उतना रिस्क लीजिए। स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बनता है, यही छोटे छोटे डिसिप्लिन्स को आपको फॉलो करने हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको रिस्क कितना लेना है। तो
कोई शेयर्स अगर बोल रहा है कि इतना सारा ले लीजिए बहुत पैसा बनेगा, तो नहीं लेना है। ये सिंपल सी बात है। जैसे हम कोई बफे में जाते हैं, बहुत सारे डिशेस अवेलेबल हैं, लेकिन मेरा एपिटाइट जो है, मैं जो कुछ हजम कर पाऊंगा उतना ही खाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करूंगा तो तबीयत बिगड़ जाएगी। वैसे ही आपका पोर्टफोलियो, आपका पैसा बिगड़ जाएगा। आज ए बिगिनर, मैं कम पैसे डाल रहा हूं तो हल्का सा रिस्क लेके मैं सीखना चाहूँगा। जैसे सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा कि आपके इमोशंस को कंट्रोल करें। देखिए, मार्केट में आप कभी कोई शेयर खरीदते हो ना, तो वहाँ पर एक सजेशन आता है, हाँ ये स्टॉक बढ़ेगा, वो बोलेगा ज़्यादा खरीदो, बढ़ेगा। और अब जब बेच के निकल जाते हो, वो डर के वजह से निकल जाते हो, या फिर आपको लगता है पैसा गिर जाएगा, शेयर प्राइस गिर जाएगा। तो आप ये दो इमोशंस ही स्टॉक मार्केट में मूव करते हैं, अप एंड डाउन वॉलेटिलिटी लाते हैं। तो आपको यहाँ पे सीखना है कैसे आपके इमोशंस को कंट्रोल करो, आप कैसे आपके डिसीजन को और बेटर बनाओ इमोशंस से हट के। तो जितना इमोशंस आपके कम होते जाएंगे, आपके डिसीजन उतना बनते जाएंगे। तो आप जब छोटा सा इन्वेस्टमेंट डालोगे, हो सकता है बहुत दिनों तक ना बढ़े, आपको टेंशन हो के फिर और एक शेयर देखोगे जो बढ़ जा रहा है, आपके दोस्त बोल रहे हैं कि ये शेयर खरीद लो, ये बढ़ता जाएगा, और आप अपना स्टॉक खरीदा हुआ उसे बेच के दूसरा स्टॉक ले लेते हो। उसके कुछ दिन बाद जो स्टॉक आपने होल्ड किया था वो बढ़ने लगता है। ऐसा बहुत बार होता है स्टॉक मार्केट में। तो ऐसा ना करें। जो आपने स्टॉक खरीदा है, जो सोच के खरीदा है, जितना समय तक आप होल्ड करोगे, पहले से सोचा था, उसको कंसिडर कीजिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। तो इमोशंस आपको हिला नहीं पाएंगे मार्केट में, और आप प्रॉफिट कमा पाओगे। तो यहाँ पर दो इमोशंस बहुत काम करते हैं, एक होता है ग्रीड और एक होता है फियर। तो इन दोनों को समझें मार्केट में। और हम यहाँ पे कम पैसे डाल रहे हैं सीखने के लिए, तो सीखें। जैसे मार्केट में जो लोग आ रहे हैं, कैसे उनका भाव रहता है और कैसे वो बिहेव करते हैं, वो स्टॉक प्राइस में दिखता है, वहाँ से आप एनालिसिस करें। उसके बाद हम स्टॉक कौन से खरीदें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है एज ए बिगिनर को। तो हमारे पास तो नॉलेज नहीं होता है एनालिसिस करने के लिए, स्टॉक प्राइस का वैल्यूएशन नहीं पता, ट्रेडिंग टूल्स के बारे में नहीं पता, तो कौन से शेयर्स हम खरीदें। तो आपको क्या करना है, आपके आजू बाजू देखना है कौन सा प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते आ रहे हो, या फिर आने वाले में समय में भी करते जाओगे। वो हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स हो, या फिर सर्विसेज हो, या फिर आप जहाँ पर पैसे रखे हो वो बैंक के शेयर क्यों ना हो। आप पैसे रखे हो एक बैंक में, आप सेफ फील करते हो, इसीलिए तो वहाँ पे पैसे रखे हो। अगर आप सेफ फील नहीं करते तो वहाँ पे क्यों पैसे रखते। तो अगर वहाँ आप सेफ फील कर रहे हो, आपको लगता है कि आने वाले समय में वो बैंक बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, और आपके पैसे सेफ रहेंगे, तो उसके शेयर्स क्यों ना खरीदें हम। तो सबसे अच्छा बिगिनर के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करके टाइम वेस्ट ना करते हुए उनको एक कंपनी ऐसा ढूंढने के लिए कहूँगा, जो कंपनियाँ आपके आजू बाजू में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बारे में आप 1 वीक या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में गूगल में, और बहुत सारे आपके सोर्सेस हैं, आप इंटरनेट में एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे वेबसाइट हैं, उन वेबसाइट्स पे उसको एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बाद वो स्टॉक खरीद सकते हैं। यहाँ पर हमारा ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हमारा जो रिस्क है वो ज़्यादा नहीं है। हम सीखने के लिए कर रहे हैं, तो बहुत सारे वेबसाइट जाके हम सीख सकते हैं। जब कभी आप एक शेयर खरीदते हो और वो बढ़ता है, उसको प्रॉफिट बुक करते हो, तो वो स्ट्रैटेजी को याद रखें। तो क्या क्या पैरामीटर्स देख के आपने खरीदा था, और कैसे बढ़ा, और कहाँ पे प्रॉफिट बुक किया आपने, उसी को बार बार रिपीट करना, और उसी स्ट्रैटेजी को आपका अपना स्ट्रैटेजी बनाना। यही ट्रेडिंग फिलॉसफी है, अपना फिलॉसफी है। ठीक है। तो आपको अपने आजू बाजू कोई भी एक प्रोडक्ट के या सर्विसेज के शेयर्स खरीदना बिगिनर के लिए बहुत सही रहता है। इसके बाद मैं बात करूंगा ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग क्या होता है, हम एक स्टॉक खरीदते हैं और उसको बेचते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। तो हम बेचना हमारा खरीदने से पहले ही तय होता है, उसे कहते हैं ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हम एक शेयर खरीदते हैं और वो कंपनी के ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, वो कंपनी आगे बढ़ेगा
और वो मल्टीपल रिटर्न्स देगा, उसके प्रॉफिट अर्निंग से मुझे भी डिविडेंड मिलते जाएंगे। इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है बिगिनर लोगों के लिए। तो आपको स्टॉक मार्केट में जब शेयर खरीदते हो, पोजिशनल मैंने रिकमेंड किया था, तो पोजिशनल आप शेयर खरीदते हो, शेयर प्राइस बढ़ जाता है, बेच देते हो, उसे ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन शेयर प्राइस बढ़ गया लेकिन आप होल्ड करते हो, क्योंकि वो कंपनी का परफॉर्मेंस और आने वाले समय में वो कंपनी का साइज बढ़ जाने का आपको चांसेस दिखाई देता है, उसे कहते हैं इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टर कभी भी शेयर प्राइस नहीं देखता, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का बिजनेस, कंपनी का प्रोडक्ट्स, इसके बारे में सोचता है। ट्रेडर हमेशा शेयर प्राइस के बारे में सोचता है। तो ये जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में जो प्रिंसिपल्स हैं उसको अच्छे से जाने, इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, ये देखें तो आपको समझ में आएगा। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो साइकोलॉजी है आप में बसा हुआ है तो आप ट्रेडिंग में लॉस करोगे। आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लेकिन ट्रेडिंग का आपका बिहेवियर है, आप लॉस करोगे। तो आपको समझना है ट्रेडर क्या करते हैं, इन्वेस्टर क्या करते हैं, ट्रेडर कौन से टूल्स यूज करते हैं, इन्वेस्टर कौन से टूल्स यूज करते हैं, ट्रेडर किस चीज़ में एनालिसिस करते हैं, इन्वेस्टर किस चीज़ में एनालिसिस करते हैं। ये अगर आप क्लियर हो जाएं, आप समझ पाओगे आप खुद कौन हो, आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। उसके बाद मार्केट में उतरे, अपना पैसा डालें, उसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। हमारा यहाँ पे बिगिनर हूँ और बहुत ही छोटा पैसा यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पहले ट्रेड करो, समझो शेयर प्राइस को, उसके बाद में आप कंपनियों के बारे में रिसर्च करो, कंपनियों के फाइनेंशियल्स पढ़ो, उसके मैनेजमेंट को पढ़ो, और थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट में भी डाल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर कोई भी कमेंट है या फिर कोई सजेशन है, कमेंट बॉक्स में डालें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉग।